ब्राह्मण का स्वरूप कैसा है? दत्तात्रेय जी पड़े हुए हैं जमीन में और बिना कुछ खाए पिए, बिना वस्त्रों के, बिना कुछ बिछावन के, उन्हें किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको ब्राह्मण कहा गया। ऐसे ही जड़ भरत को कहा गया, तो ऐसे स्वरूपों को ब्राह्मण कहा गया है, ना कि भोग विलास करने वाले, मुंह में पान गुटखा चबाने वालों को ब्राह्मण कहा गया है। ब्राह्मणवाच वेद वेदम सुरश्रेष्ठा भवाना नन्वारे सम्मतः इयो परमयो नृणाम पदान्यध्यात्म चक्षुषः और यश्च नारायणो देवो भगवान हृदगत सदा और भक्त्या केवल अज्ञानम धुनोति ध्वांत कर्मवत। भक्त्या केवल अज्ञानम और धुनोति ध्वांत कर्मवत। दत्तात्रेय जी ने कहा, दैत्यराज, प्रहलाद जी से कहा, दैत्यराज, सभी श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारा सम्मान करते हैं। मनुष्यों को कर्मों की प्रवृत्ति और उनकी निवृत्ति का क्या फल मिलता है, यह बात तुम अपनी ज्ञान दृष्टि से जानते ही हो। कर्मों में जब प्रवृत्त हो जाते हैं लोग, तो उनको क्या फल मिलता है सब जानते हैं। उनके मनोरथ सब आखिर में छूछे हो जाते हैं, और जो निवृत्ति के मार्ग को अपनाते हैं भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। तो तुम्हारी अनन्य भक्ति के कारण देवादिदेव भगवान नारायण सदा तुम्हारे हृदय में विराजमान रहते हैं, और जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देते हैं, वैसे ही वे तुम्हारे अज्ञान को नष्ट करते रहते हैं। अथापि ब्रूमहि प्रंसा प्रश्नान स्तव राजन्यथा श्रुतम और संभावनीयो ही भवान आत्मना शुद्धिमिच्छताम। तो भी प्रहलाद, मैंने जैसा कुछ जाना है उसके अनुसार मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, क्योंकि आत्मशुद्धि के अभिलाषियों को तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि तुम इस योग्य हो, इसलिए मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ। तृष्णाया भववाहिन्या और योग्य कामैरपूरया कर्माणि कार्यमाणो हम नाना योनिषि योजिता। दत्तात्रेय जी ने कहा, प्रहलाद जी, तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो इच्छानुसार भोगों के प्राप्त होने पर भी पूरी नहीं होती। हमारे मन के भगवान सारे मनोरथों को भी पूरा कर देनी मनुष्य के, तो भी उसकी तृष्णा उसे कभी भी सुखी नहीं होने देती, संतुष्ट नहीं होने देती। अभी तो ये रह गया, अभी तो ये रह गया, अभी तो ये रह गया। अरे तृष्णाया भववाहित्या और योग्य कामेर पूरया और कर्माणि कार्यमाणोहम नाना योनिषि योजिता। उसी के कारण जन्म मृत्यु के चक्कर में, नाना योनिषि योजिता, जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़ता है। और तृष्णा ने मुझसे न जाने कितने कर्म करवाए और उनके कारण न जाने कितनी योनियों में मुझे डाला। ये तृष्णा ही अनेकों जन्मों में मुझे ले जाती रही, अनेकों योनियों में। और यद्रच्छा लोकमिमं प्राप्यते कर्म भ्रमण और स्वर्गापवर्ग योद्वारम तिरश्चाम पुनरश्चा। कर्मों के कारण अनेकों योनियों में भटकते भटकते दैववश मुझे मनुष्य योनि मिली है, जो स्वर्ग, मोक्ष, त्रियग योनि तथा मानव देह की भी प्राप्ति का द्वार है। पुनः इससे मनुष्य शरीर प्राप्त किया जा सकता है मनुष्य योनि से, और स्वर्ग भी प्राप्त किया जा सकता है, मोक्ष भी प्राप्त किया जा सकता है, और त्रिगत योनि यानी और इससे अच्छी योनि को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें पुण्य करें तो स्वर्ग, पाप करें तो पशु पक्षी आदि की योनि, और निवृत्त हो जाएं तो मोक्ष, और दोनों प्रकार के कर्म किए जाएं तो फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार से अरे अत्रापि दंपतीनां च सुखायान्याय पत्नुत्तये और कर्माणि कुर्वतां दृष्ट्वा निवृत्तोऽस्मि विपर्ययम्। परंतु मैं देखता हूं कि संसार के स्त्री पुरुष कर्म तो करते हैं सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए, किंतु इसका फल उल्टा ही होता है और वे और भी दुख में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं कर्मों से उपरत हो गया हूँ। कर्म करते करते वो थक जाते हैं, और वो सुख, जिस सुख के लिए वो कर्म को कर रहे होते हैं, उसको नहीं प्राप्त कर पाते। क्यों नहीं प्राप्त कर पाते? तो भगवान कह रहे, बता दो गोपी, क्योंकि सुख तो मेरे पास है। भगवान कह रहे सच्चिदानंद रूपा है तो मैं हूँ, मैं ही सत्य का प्रतिपादन करता हूँ, मैं ही चित्त को निरूपण करता हूँ, और मैं ही उसमें आनंद भरता हूँ। मेरी शरण छोड़ करके किसी को आनंद सुख मिल नहीं सकता है। तो इसलिए वो अनेकों बाहर की वस्तुओं से सुख प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें सुख तो मिलता नहीं। तो इसीलिए कहा वे और भी दुख में